प्यारे भाइयों बहनों, आजकल हम गीता का अध्ययन कर रहे हैं। ये तो आप लोग जानते ही हैं। यह गीता का अध्ययन जो चल रहा है, यह चौथे अध्याय का चल रहा है और आज हम गीता के चौथे अध्याय के 21वें श्लोक का अध्ययन करेंगे। इसमें भी श्री कृष्ण भगवान अर्जुन से कर्म के ही बारे में कहते हैं। वे कहते हैं कि निराशीर्यर्ता चितात्मा त्यक्त सर्वपरिग्रह शारीरम केवलम कर्म कुर्वेनाप्नोति किल विषम। कहते हैं कि जिसका अंतःकरण और इंद्रियों के सहित शरीर जीता हुआ है, जिसने समस्त भोगों को जितनी भी सामग्री है सबका त्याग कर दिया है, और ऐसा आशा रहित पुरुष केवल शरीर संबंधी कर्म करता है और उसे वह तब भी सब कर्म करते हुए पाप का भागी नहीं होता है। तो वह सब कर्म करते हुए उसका पाप का भागी क्यों नहीं होता? क्योंकि जो भी कर्म करता है उसके फल में वह आसक्ति नहीं रखता है, बल्कि वह कामना को त्याग कर और तब कर्म करता है। इससे वह संतुष्ट रहता है। वह हमेशा किसी चीज़ से उम्मीद कामना फल नहीं करता। इससे एकदम विपरीत रहता है। सभी कर्मों को भली भांति करते हुए भी वह अपनी बुद्धि का सदा अपने आत्मा में लगाए रहता है। तो इस आत्मा में लगाए रहने के कारण वो सब काम कर्मों के साथ करता है, लेकिन उसमें लिप्त नहीं होता है। वह कर्म फल में लिप्त नहीं होता है। स्वतः जो भगवान की ओर से मिल जाए उसमें वो संतुष्ट रहता है और वह किसी के अनुकूल नहीं रहता, किसी के प्रतिकूल नहीं रहता। किसी सिद्धि से या असिद्धि, सफलता असफलता से कोई प्रभाव नहीं मिलता। वह हर दशा में एक ही जैसा रहता है। उसे किसी से ईर्ष्या द्वेष कुछ नहीं होता। वह लाभ हो चाहे हानि, हर एक में संतुष्ट रहता है। उसे कोई चीज़ बांधती नहीं है कि सिद्धि मिल गई तो बहुत खुश हो गया, असिद्धि मिल गई तो बहुत दुखी हो गया। वह अपनी आत्मा में, अपनी इंद्री, मन, बुद्धि सब में संतुष्ट रहता है, क्योंकि वो सबको अपने बस में रखता है। वह उनके बस में नहीं रहता कि जीभ कह रहे रसगुल्ला खाने का तो रसगुल्ला खाएगा, नहीं, बल्कि वह सब इच्छा को त्याग करके केवल अपने कर्म करता है। और जो उसका शरीर है, उसका मन का जो उसका मन है वह राजा है, उसके अधीन है, उसकी इंद्रियां मन सब अधीन है। वह अपनी आत्मा में ही तृप्त रहता है। तो जो इस तरह का आदमी होता है वो भगवान के मोक्ष धाम को प्राप्त करता है, क्योंकि उसके सब कर्म उस भगवान के चरणों में समर्पित रहता है। वह हर तरह से संतुष्ट जीवन व्यतीत करता है और इस तरह से वह एक संतुष्ट जीवन बिताकर भगवान में अंतकाल में भगवान के ही धाम को प्राप्त होता है, भगवान में ही आत्मसात हो जाता है और वह भगवान का ही स्वरूप हो जाता है। क्योंकि आत्मा परमात्मा में तो कोई अंतर ही नहीं है, नर नारायण है। उसे 56 भोग मिले, चाहे रूखी सूखी रोटी मिले, वो दोनों को समान अवस्था में भोग खाता है। उसे ये नहीं है कि तो बहुत अच्छा है, बहुत खुश हो गया, और सूखी रोटी मिली तो उसमें दुखी हो गया। वह हर अवस्था में ही प्रसन्न रहता है। अब भगवान जो अपने आप उसे दे दें उसमें खुश रहता है। उसे कोई दूसरे पाने की लालसा नहीं रहती। जो भगवान दे दे वही उसके लिए सौभाग्य की चीज़ है। उसे किसी तरह का कोई दुख नहीं होता। उसे किसी तरह की उसके मन में तो कोई दोष दाग धब्बे कुछ नहीं रहता। वह एकदम मन का साफ रहता है और वह भगवान का अनन्य भक्त रहता है। दिन रात भगवान की भक्ति करता है। भगवान उसको देते भी खूब हैं। जैसा समुद्र है, अथाह जल से भरा रहता है। नदियों का पानी आए ना आए उसका कोई असर नहीं पड़ता, क्यों तो भरा हो। जब आप संतुष्ट रहते हैं अपने आप में तो आप तो हर तरह से तृप्त हैं। आपको तो किसी चीज़ की ज़रूरत ही नहीं है। संतोषम परम सुखम। तो इस तरह से भगवान उसको जो देते हैं उसमें खुश रहते हैं। वे अपने आप किसी चीज़ के लिए परेशान नहीं रहता, किसी चीज़ के लिए दुख नहीं करता, मुझे ये मिल जाए, किसी चीज़ की कामना नहीं करता। जो भगवान ने दे दिया
वही बहुत है। और ऐसे संतुष्ट आदमी को भगवान सब कुछ देते हैं। इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, इस पर कमेंट कीजिए। प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।